हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय डे व्लॉग। तो आज मैं मॉर्निंग 5 बजे उठ गई थी। मैं नॉर्मली 5 बजे ही उठ जाया करती थी, लेकिन मेरा शेड्यूल अभी बहुत डिस्टर्ब हो गया है और उसको मैं रूटीन पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले उठ करके सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ, और गर्म पानी पीना मुझे शांति से बैठ के पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गर्म पानी लेकर के ग्लास में, और उसके साथ मैं पैन ही लेके चली जाती हूँ जिसमें कि पानी रहता है, और आराम से कहीं बैठ करके मैं गर्म पानी इंजॉय करती हूँ। पानी पी लेने के बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया जो कि मुझे आज करना था काम, और वो सब मैं नोट करके अपने फ्रिज के पास मैं स्टिक कर दी, क्योंकि ये जो जगह है ये इस जगह पे को मैं दिन में कई बार देखती हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लगा दी। उसके बाद फ्रेशअप वगैरह होके ब्रश करके मैं मेडिटेशन करने के लिए आई। नॉर्मली तो जब भी एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें तो पूरा डोर्स विंडो सब कुछ खोल के करना चाहिए, लेकिन मैं जब मेडिटेशन करती हूँ स्पेशली तो मैं डोर्स बंद कर देती हूँ। मैं 2 पंखा एक साथ चलाती हूँ, और जो सबसे छोटा लाइट होता है उसको ऑन करके करती हूँ। बालों को मैं बन बना लेती हूँ ताकि मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और मुझे रियली में मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं फ़ील करती हूँ जिस दिन भी मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, उस दिन पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है और माइंड को भी बहुत रिलैक्स फील होता है। पहले शुरू में जब मैं मेडिटेशन करती थी तो बहुत करती थी, तो 5 से 7 मिनट तक ही कर पाती थी, बट अब मुझे आदत हो गई है, काफ़ी टाइम से मैं ये कर रही हूँ। तो मैं आराम से 15 से 20 मिनट, इवन हाफ एन आवर तक भी मैं आराम से मेडिटेशन कर सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए मैं 2 फैंस ऑन करती हूँ ताकि उसी का साउंड आता है, मुझे बाहर का कोई भी साउंड भी नहीं आता है। और मेरे साथ ऐसे ही होता है जब भी मैं सुबह उठती हूँ जल्दी कि मैं अब एक्सरसाइज करूँगी, बाकी अपना रूटीन का काम थोड़ा जल्दी फिनिश कर लूँगी, तो मेरा बेटा उसी दिन सबसे जल्दी उठ जाता है और उसके बाद से मेरे पास ही आके रहता है काफ़ी टाइम तक। फिर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है, और इसी तरीके से मुझे एक्सरसाइज करने की धीरे धीरे हैबिट भी चली गई। तो फिर मैंने उसे भी थोड़ा गर्म पानी दे दिया, उसके बाद उसको अपने पास ही लेटा दिया मैंने, और हल्का फुल्का मैंने स्ट्रेचिंग भी कर लिया साथ में ही। तो मैंने इतने सालों में यही सीखा है कि लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप किसी चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे बहुत पीछे छूट जाती है। जैसे कि मेरा एक्सरसाइज ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए और छूट गया। पहले मैं एकदम रूटीन में डेली एक्सरसाइज किया करती थी, अब धीरे धीरे वो इतना पीछे हो गया कि मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन करने लगी थी। अब मैं जा कर के फिर से अपने रूटीन में वापस से लेके आ रही हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं उतने ही टाइम में करूँगी। जैसे कि अगर मेरा बेटा आ जाता है तो फिर मैं हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग ही कर लेती हूँ, बट मैं करूँगी। तो उसके आने के बाद अब उसको सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो अपना बुक लेकर के आया, पूछा, बट वो कुछ पढ़ा नहीं। तो मैंने भी थोड़ा उसके साथ एंजॉय करने के लिए उसको स्ट्रेचिंग बता रही थी, मैं सिखा रही थी, एक्सरसाइज करो, ये ऐसे करो वैसे करो। तो हम दोनों काफ़ी देर तक ऐसे एंजॉय किए। और बच्चे आजकल फ़ोन में और टीवी में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनके आइज़ का एक्सरसाइज, हैंड्स एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। अगर वो करें तो, नहीं करें तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके लिए उतना काफ़ी है। 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Yeah. We did it. मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी हर किसी को, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप इसे ट्राई करिए। शुरू में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा, बट धीरे धीरे आपको ऐसी आदत हो जाएगी और आपको अपने बारे में पता चलने लगेगा। जैसे कि आप अगर किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं, तो जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपके सामने वही बातें आएंगी, वही चीज़ें आएंगी। तो आपको अपनी जब एक बार प्रॉब्लम पता चलेगी तो आप उसका सोल्यूशन भी जल्दी निकाल पाएंगे। तब तक टाइम हो चुका है, यहाँ पे 6:30 बज गए, और मैं सबसे पहले जा कर के बादाम छीलती हूँ। वैसे तो बादाम कंटिन्यूस खाना चाहिए, अगर आप खा सकते हैं तो रोज़ खाइए, अगर नहीं खा सकते हैं तो मेरे जैसे जब याद आए तभी भिगो के खाइए। तो मैं बादाम और मुनक्का दोनों साथ में भिगोती हूँ। उसके बाद मैं सुबह टाइम निकाल करके स्पेशली मैं बादाम को छील करके सबके नाम के अलग अलग बाउल्स में, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं उसमें रख देती हूँ। अदरवाइज़ कोई नहीं खाता है और बादाम ऐसे ही डस्टबिन में चला जाता है, तो मैं छील करके वैसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली बैटर, और साथ में बना रही हूँ मूंगफली की चटनी। तो इडली बैटर और डोसा बैटर ये दोनों मैं महीने में एक बार बनाती हूँ, और अगर कभी बहुत ज़रूरी है या मैं बहुत बिज़ी हूँ तब मैं बीच में एक बार और बना लेती हूँ बस, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, आराम से 2 दिन 3 दिन तक चल जाता है और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ तब भी मैं इसको बना करके रख लेती हूँ।
और जब भी मैं इडली बैटर फ्रेश बनाती हूँ उससे मैं ये एक रेसिपी बनाती हूँ जो कि ये बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं जब फ्रेश बैटर होता है उससे मैं ये एक बार सबके लिए बना देती हूँ। तो इडली हो या डोसा हो, दोनों के लिए चटनी बहुत ज़रूरी है और वो भी मूंगफली की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। तो मूंगफली नॉर्मल खाओ तो हेल्दी ही है, लेकिन हर रोज़ बार बार खाओ तो उतना हेल्दी ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए मैं इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें जो फ्राइड चना दाल आता है, भुना हुआ चना दाल जिसका हम सत्तू बनाते हैं, उसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं चटनी बनाती हूँ। चटनी का टेस्ट बिलीव मी बहुत अच्छा हो जाता है और भी अच्छा हो जाता है, और ये थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन भी हो जाता है। आज मैं यहाँ पे दोपहर में बना रही हूँ इमली के पेड़ की जो फ्रेश पत्तियाँ आती हैं ना, उसका दाल। और ये दाल बहुत टेस्टी बनता है, मुझे भी नहीं पता था जब से मुझे पता चला मैं इसे बनाती रहती हूँ, बहुत यम्मी लगता है। इसमें चाहें तो साथ में इसमें सहजन की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, मैं कभी कभी डालती हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। और इस दाल को मैंने दोपहर में बनाया, इसके साथ मैंने पापड़ वगैरह फ्राई कर दिए, और अगर आप खाते हैं तो इसके साथ आप ऑमलेट बना करके भी खा सकते हैं। ये दाल रियली में बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। और जब भी आरव की छुट्टी होती है, वो हमेशा जब मैं किचन में काम करती हूँ तो वहाँ पे आके बैठ जाता है। तो ये मेरा सबसे अच्छा टाइम होता है उसको कुछ भी होमवर्क कराने का, या फिर उसको कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं तो हम इसी टाइम करते हैं, और ये हम दोनों का बहुत बेस्ट टाइम होता है। तो ये था मेरा डे व्लॉग टिल आफ्टरनून। आई होप कि आपको उसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।